एक छोटे से शहर में घड़ी की कंपनी हुआ करती थी। वह सबसे सफल कंपनियों में मानी जाती थी और शहर के कई लोग वहां नौकरी करते थे। कहानी एक बूढ़े व्यक्ति रामलाल जी की है जो उस कंपनी में काम करते थे। वह बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे और उनका सभी सम्मान करते थे। रामलाल जी बहुत मेहनती थे। वह सभी क्षेत्रों में कुशल और पुराने टेक्नीशियन थे। दिन ब दिन कंपनी तरक्की करने लगी और काम बढ़ने के कारण कंपनी ने उस वर्ष कई नए युवाओं को नौकरी पर रखा। उनमें से कुछ कर्मचारी रामलाल जी की टीम में शामिल हो गए। रामलाल जी एक युवा सहकर्मी श्याम से मिलते हैं। श्याम रामलाल जी से बहुत प्रभावित होता है और उन्हें अपना गुरु बनने के लिए कहता है। रामलाल जी भी मान जाते हैं। उन्होंने श्याम को सिखाया कि किस तरह कम बोले, अधिक काम करे और काम के हर पहलू में अपने कौशल का विकास करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। 5 साल बाद रामलाल जी रिटायर हो गए और श्याम ने खुद टेक्नीशियन का पद संभाला। श्याम अपने गुरु की सीख के अनुसार उसी लगन और परिश्रम से अपना काम करता रहा। समय के साथ कंपनी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगी और भी नए कर्मचारियों को काम पे रखा गया। नए लोग आने के कारण ऑफिस में राजनीति बढ़ गई और श्याम को अपने काम में परेशानी होने लगी। उसके वरिष्ठ अधिकारी बिना किसी प्रशंसा के अधिक से अधिक काम देने लगे। इस बात से श्याम निराश महसूस कर रहा था। उसे अपने गुरुजी रामलाल जी की याद आई। श्याम ने तुरंत रामलाल जी को फोन लगाया और उनसे मिलने के लिए कहा। श्याम अपने गुरु रामलाल जी के पास गया। रामलाल जी ने देखा कि श्याम उदास लग रहा था और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। श्याम ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कह दी। इतने वर्ष बीत गए, मैंने हमेशा आपकी दी गई सीख का पालन किया है। इन सभी वर्षों में चाहे मैं कुछ भी काम करूं, मैंने अपना काम पूरी लगन से किया है। मैंने हमेशा ऑफिस को अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर रखा। मैं जानता हूं कि मैंने कंपनी में अच्छा काम किया है और मैंने वो सभी कौशल्य सीखे जो वहां सीखे जा सकते थे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिन नए लोगों के पास कोई अनुभव या क्षमता नहीं है, उन्हें अगले स्तर पर प्रमोट किया गया है, जबकि मेरी तनख्वाह अभी भी उतनी ही है और ना ही मेरे काम की प्रशंसा होती है। रामलाल जी ने श्याम से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी कंपनी के लिए तुम जरूरी कर्मचारी बन गए हो? श्याम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। रामलाल जी चाय की चुस्की लेते हुए इधर उधर टहल कर सोचने लगे। थोड़ी देर बाद वह श्याम की ओर मुड़े और कहा, तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। खुद के लिए समय निकालो और एक दिन आराम करो। उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और जल्द ही अपने घर की ओर चल दिया। श्याम इस सलाह से हैरान था, लेकिन जितना अधिक उसने इस बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे समझ में आई। फिर उसने तुरंत ही छुट्टी ले ली। छुट्टी के बाद जब वह काम पर लौटा तो मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया। मैनेजर ने कहा, जब तुम छुट्टी पर थे तो कंपनी में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। दूसरों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर तुम संभाल लेते थे और किसी को पता ही नहीं था कि उसे कैसे हल किया जाए। श्याम का महत्व समझते हुए मैनेजर ने उसे प्रमोट करने का निर्णय लिया। श्याम को सीनियर टेक्नीशियन का पद दिया गया। मैनेजर ने उसे धन्यवाद किया और अच्छा काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। श्याम बहुत खुश था और फिर से मन लगाकर अपना काम करने लगा। श्याम अपने गुरु के ज्ञान के लिए आभारी था। उसने सोचा, निश्चित रूप से यही सफलता का रहस्य है। उस समय से जब भी श्याम को यह महसूस होता था कि उसे जो मिल रहा है वह उससे अधिक का हकदार है, वह एक दिन की छुट्टी ले लेता। जब वह अगले दिन वापस आता तो उसकी संतुष्टि के अनुसार स्थिति में सुधार होता। यह सिलसिला 2-3 महीने तक जारी रहा।
एक दिन अचानक शाम को कंपनी में जाने से रोक दिया गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इस बात से शाम को बड़ा सदमा लगा। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। परेशान हो अपने गुरु रामलाल जी के पास गया। शाम ने घायल स्वर में रामलाल जी से पूछा, मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसे आपने कहा था, फिर क्यों मैंने अपनी नौकरी खो दी? उन्होंने मुझे काम से क्यों निकाल दिया? रामलाल जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में तुमने नहीं किया, क्योंकि तुमने आधी ही सीख सुनी। तुम तुरंत समझ गए कि कोई भी उस लाइट बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा चालू रहता है। पर जब वही बल्ब बंद हो जाता है कि लोग अचानक उस बल्ब पर ध्यान देने लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह कितना जरूरी है। तुम इस सीख को सुनकर इतने उत्सुक थे कि दूसरा भाग सुनने के पहले ही चले गए। दूसरा भाग? शाम के मन में यह बात घर कर गई कि शायद उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। सीख का दूसरा भाग क्या था? रामलाल जी ने अपनी बात समझाने के लिए धीरे स्वर में बोला, पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीख का दूसरा भाग। यदि एक लाइट बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो जल्दी उसे बदल दिया जाएगा। कोई ऐसा लाइट बल्ब क्यों लगवाना चाहेगा जो रोशनी देगा या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हमें लगता है कि वो हमेशा हमारे ही पास रहेगी और हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। पर वही चीज जब चली जाती है तब हमें पता चलता है कि वो कितनी जरूरी थी। हम अक्सर अपने जीवन और अपने नौकरी का महत्व नहीं समझते। आज की पीढ़ी में लगन के साथ साथ कड़ी मेहनत और धैर्य महत्वपूर्ण है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल होते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। यदि आप धैर्य और शिष्टा बनाए रखते हैं तो आपके प्रयासों को एक दिन अवश्य ही ध्यान दिया जाएगा। सफलता सरल है। जो सही है वो करो, सही तरीके से करो, सही समय पर करो।